दिल्ली में अब के आने वाला सीएम जो है रमेश बिधूड़ी होगा। सीएम बनाना चाहते हैं उस मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसे मानसिक तौर पे बीमार इंसान को जो गालियां देता है पार्लियामेंट के अंदर, मंदिर के अंदर, वो क्या क्या, अरे वो अपनी लोकसभा की सीट हारे, वो अपनी लोकसभा की सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी। अगला सीएम शायद वो सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम ना ले दे। देखो, अगर कोई गलत करता आ रहा है तो उससे सुधारने की ले लीजिए, राम रहीम को बना दीजिए सीएम। ये चोरों की बात कर रहे थे, अगर हम चोर हैं तो आप भी दूध के दूल्हे नहीं है। कैसे समर्थन क्या देखा इन्होंने बिधूड़ी का? ये मेरा समर्थन मांग रहे हैं। इन लोगों की बेवकूफों की जमात कह सकते हो, मेरी जो है ना बेवकूफों की जमात कह सकते हो। अशोक गहलोत ने जानबूझ करके सरकार को हरवाया है, वरना कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी जीती और राजस्थान में जीती। न बीजेपी जीती है न कांग्रेस हारी है। चुनाव भी निर्वाचन आयोग ने लड़ा था और जीता भी निर्वाचन आयोग है। सर की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। राजस्थान में देखिए, मैं भी कांग्रेस से आता हूँ। कांग्रेस पार्टी है ना, सिर्फ हवा में तीर चलाती है और जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें साइड कर देती है। हमारे ही कार्यालयों में मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस कार्यालयों में बैठे हुए हैं, कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं और काम आरएसएस और बीजेपी के लिए कर रहे हैं। पहले तो इन जो करप्ट लोग हैं ना, ये एक कूड़ा मेरी नजर में, इनको हटाना चाहिए और युवाओं को चांस देना चाहिए। अगर बीजेपी किसी से डरती है, नरेंद्र मोदी किसी से डरता है, तो केवल वो अरविंद केजरीवाल नाम है उस बंदे का। जो ज्यादा अत्याचारी हो, ज्यादा करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, वो ही इस देश में ऐसे संवैधानिक पदों पर जाकर बैठते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद में जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दुख देने वाले हैं। बीजेपी की सरकार बनी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं, हार की वजह और जीत की वजह इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है उसका? मेरा नाम सर भगवान सिंह है, मैं हाड़ौती राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान से। राजस्थान में जो इतिहास चला आ रहा था वो एक बार फिर से कायम हो गया है, सरकार बदल गई है। क्या कैसे देखते हैं सर? आज के नजरिए में आप वो इतिहासों को मत देखिए। आज के नजरिया में इलेक्शन जो है निर्वाचन आयोग जीतता है और निर्वाचन आयोग हारता है। न बीजेपी जीती है न कांग्रेस हारी है। चुनाव भी निर्वाचन आयोग ने लड़ा था और जीता भी निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जीता है, कहते हैं जनता ने वोट दिया, जनता जीती है। सर, आप मार्केट में जाके या किसी से भी पूछ लीजिए, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई पेंशन से परेशान है, सैनिक रोड पे है, मजदूर रोड पे है, बहन बेटियां रोड पे है, तो नाराजगी नहीं है तो वो किन लोगों से नाराज होकर रोड पे बैठे, मुझे ये बता दीजिए आप, किनसे नाराज हैं वो? इस देश में जो सरकार, जिसे सरकार कहते हैं, उससे नाराज है ना वही लोग है ना, और उसके बाद वोट इतने मिल जाते। सर, इनका इस देश में अगर हारा है तो इस देश का आम नागरिक हारा है। वो अपनी सुरक्षा से हारा है, अपने स्वास्थ्य से हारा है, अपने रोजगार से हारा है, हर चीज से अगर हारा है इस चुनाव में, तो इस देश का आम नागरिक हारा है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही है। मैं सर की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, प्रशासन पुलिस का कंट्रोल सीएम गहलोत का था, तो हेर फेर ईवीएम की में गबला गबली नहीं हो सकती है। ठीक है, बात ये आती है कि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती से इलेक्शन लड़ना चाहिए था और इन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी इनका समझौता कराना चाहिए था। सचिन पायलट उभरते हुए चेहरा है, कमलनाथ, ये लोग अब राज करते रहेंगे क्या? इंदिरा गांधी टाइम के लोग हैं। अब युवा चेहरे को लाना चाहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। सचिन पायलट बहुत बड़ी चीज थी राजस्थान के अंदर, उसको आगे फेस बनाना चाहिए था। अशोक गहलोत ने, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा, अशोक गहलोत ने जानबूझ करके सरकार को हरवाया है, वरना कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी जीती और राजस्थान में जीती। लीजिए, अशोक गहलोत ने चुनाव हरवा दिया, युवाओं को आखिर कांग्रेस आगे क्यों नहीं ला रही? सर, वो पार्टी की अपनी पॉलिसियां होती है, सभी पार्टियों की एक ही पॉलिसियां होती है। उन लोगों को, इस देश के आम नागरिक को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बात, अरे मैं राजनीति के बारे में बोल रहा हूँ, ये पार्टी विशेष के बारे में बोल रहा हूँ, मैं राजनीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी विशेषों ने हमें गुमराह करके इस देश की शासन सत्ता की सीट पे और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने का, न रहने का, इस देश के साथ किया गया षड्यंत्र ही ये चुनाव है।
देखिए, कांग्रेस का घमंड जो है ना, कर्नाटक जीतने के बाद वो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अब उनको समझदारी से चुनाव लड़ना चाहिए था। छोटे नीतीश कुमार का भी एक बयान था कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है। अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने परसों यानी कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की एक मीटिंग बुलाई। अब क्यों उनको डर लग रहा है? अब क्यों? क्योंकि उनको, अब देखिए, उनका एक नेता, सबसे बड़े नेता कमलनाथ, उन्होंने अखिलेश यादव जी की जो हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में, जो जिसकी सबसे ज्यादा पकड़, जो सबसे बड़ा फेस आई थिंक है वो, और अरविंद केजरीवाल, वो इनकी पार्टी को समझती नहीं है। छोटे मोटे नेता, अलका लांबा जैसे नेता इनके रोजाना केजरीवाल को गालियां देते हैं, अजय माकन फ्रॉड बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं। तो समझना चाहिए और ऐसे नेताओं को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने, मेरे बड़े भाई ने जो बात बोली है, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि कमलनाथ जैसे नेता, देखिए, अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनका भी एक रुतबा है। हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, और अपने आगे सामने वाले को कुछ ना समझना, कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट हुआ है, और इसका ये जो खामियाजा भुगतना पड़ा है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए, मैं भी कांग्रेस से आता हूँ, मगर जब तक हमारी पार्टी में नेता से हटके कार्यकर्ता बन के काम नहीं किया जाएगा, कोई इलाज नहीं होने वाला। हमारे ही कार्यालयों में, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस कार्यालयों में बैठे हुए हैं, कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं और काम आरएसएस और बीजेपी के लिए कर रहे हैं। पहले तो इन जो करप्ट लोग हैं ना, ये एक कूड़ा मेरी नजर में, इनको हटाना चाहिए और युवाओं को चांस देना चाहिए। मतलब आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आप हार की वजह ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ में मैं वाली बात थी, वही चीज राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में देखने। मैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, जो एक स्क्रैप है, जो एक कबाड़ा, मैं कबाड़ा बोलूंगा उन्हें, जो एक स्क्रैप की तरह साबित हो रहे हैं, कि वहां दफ्तरों में बैठे रहते हैं। और उनसे पूछिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं से पूछिए, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लड़ने मरने को तैयार होते हैं, और हमारे पीछे बैक पे कुछ भी कोई पीठ रखने को तैयार नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो है ना, क्यों लड़ता, मरने को तैयार होता है? क्योंकि उनके पीछे बैक है, फाइनेंस से भी बैक है, कानून से भी बैक है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है ना, सिर्फ हवा में तीर चलाती है, और जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें साइड कर देती है। कब तक बताइए कार्यकर्ता झंडा ढोए जाएगा? तो इस हार से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और देखिए, ना ही हमारा मनोबल टूटा है, ना ही हम कमजोर हुए हैं। गिर के ही संभलना, उसको ही संघर्ष कहते हैं। अब हम इस चीज से मजबूत हुए हैं। क्या सिर्फ कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं या नेताओं की समझ में भी आएगी हार? देखिए, मैं आपको एक बात सिंपल से बताता हूँ। अगर इंडिया अलायंस को अगली साल जीतना है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो अरविंद केजरीवाल को नॉर्थ बेल्ट में, कांग्रेस के पास नहीं रही है, अब नॉर्थ बेल्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को फेस बनाइए। नॉर्थ बेल्ट में वो उस इंसान की वो पकड़, अगर बीजेपी किसी से डरती है ना, तो अरविंद केजरीवाल से डरती है सबसे ज्यादा। अगर किसी से डरती है बीजेपी, अगर बीजेपी का खात्मा अगर कोई इंसान करेगा, मैं आज इस वक्त बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नाम है उस बंदे का। अगर बीजेपी किसी से डरती है, नरेंद्र मोदी किसी से डरता है, तो केवल वो अरविंद केजरीवाल नाम है उस बंदे का। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल बिहार के। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की पुलिस उनके अंडर आती है, सारी पावर छीन रखी है, एलजी को सुप्रीमो बना दिया है। अब एक बात बताइए, पालिका बाजार में कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, किसी बच्चे के यहाँ बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, अब एलजी के पास जाएगा। एलजी, मैं पूछना चाहता हूँ, एलजी कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ा? एलजी के पास क्या हक है ये बोलने का? तो ये ऐसे बंदों को, और ऐसे ये जो इनकी जो मानसिकता बन चुकी है ना, ये डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, ब्यूरोक्रेसी चलाना चाहिए इस देश में। और रही बात चुनाव की, हार जीत तो लगी रहती है। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि हम आज भी कांग्रेसी हैं और कल भी कांग्रेसी रहेंगे, और आने वाले 2024 में और ताकत से और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर, हम लोग देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए प्रजातंत्र में लड़ेंगे, बिल्कुल देश के लिए। देश के अंदर जो प्रजातंत्र की जो भ्रष्ट निर्वाचन प्रक्रिया हो गई है, उसके खिलाफ लड़ेंगे, और तभी देश बच पाएगा, तभी न्याय बच पाएगा, तभी लोगों की सुरक्षा हो पाएगी, तभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा। और रही राजनीति की लोगों के बात, ये सारे के सारे
चोर चोर सारे मुजरे भाई है, जो एक दूसरे, आज वो इस दल में समर्थन कर रहा है, कल उसमें करेगा। वो लोग कोई अलग नहीं है, वो लोग अपने आप को अलग करके या ऐसी चीजें दिखाकर इस जनता को भ्रमित करने का काम करके उस सीटों पे आसीन रहते हैं। तो हम लोगों को, हम आम नागरिकों को इस देश के लिए आगे आना पड़ेगा और हम किसी पार्टी का विरोध करने के बजाय हम निर्वाचन आयोग का विरोध करेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हो। वैसे इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में सबसे ज्यादा संशोधन हुए इस देश के अंदर, और फिर भी निर्वाचन प्रक्रिया उसी तरह की समस्याओं से ग्रसित है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप केजरीवाल को कह रहे हैं अगर कोई मजबूत सबसे नेता है तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उनसे दिल्ली सुधर नहीं रही है। एयर पोल्यूशन आप देख सकते हैं दिल्ली में, और कितनी गंदगी है, तो किस तरीके से बात बताइए। हरियाणा में जो पराली वगैरह जलती है, हरियाणा से यही तो आता है, तो वहां पे भी तो उनको कंट्रोल करना। पंजाब से नहीं आता? पंजाब में बहुत कंट्रोल है अभी इस वक्त, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो एक सीएम के तौर पे काफी अच्छे काम करे हैं उन्होंने। दिल्ली में स्कूल सुधारे हैं, अस्पताल सुधारे हैं। यहाँ पे खड़े हुए कम से कम 50-60 लोग होंगे, उनसे पूछ लीजिए, 40 लोग यही बोलेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले कि नहीं अच्छा काम नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बेस्ट सीएम नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली बात। दिल्ली में अब के आने वाला सीएम जो है रमेश बिधूड़ी होगा। वो किस तरीके से आएगा, कैसे बनेंगे बताइए। रमेश बिधूड़ी बनेंगे? को ये सीएम बनाना चाहते हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसे मानसिक तौर पे बीमार इंसान को जो गालियां देता है पार्लियामेंट के अंदर, मंदिर के अंदर, वो क्या क्या, अरे वो अपनी लोकसभा की सीट हारे, वो अपनी लोकसभा की सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। देखिए, ये चोरों की बात कर रहे थे, अगर हम चोर हैं तो आप भी दूध के दूल्हे नहीं है, कैसे समर्थन क्या देखा इन्होंने बिधूड़ी का? ये मेरा समर्थन मांग रहे हैं। इन लोगों की बेवकूफों की जमात कह सकते हो, मेरी जो है ना बेवकूफों की जमात कह सकते हो, क्योंकि इस देश की मानसिकता है। और ये देश, बीजेपी और कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, जितना ज्यादा भ्रष्ट और जितना ज्यादा अत्याचारी होगा, वही इस देश के राजनीतिक या संवैधानिक पदों पर ऑफिसर, चाहे कोई भी, वही लोग बैठे में वो मानसिकता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक मिनट, इनसे पूछिए किस रेफरेंस पे बोल रहे हैं, क्या उसने काम अपने लोकसभा क्षेत्र में करा है रमेश बिधूड़ी ने? आज तक देश के अंदर सवाल से एक संसद के अंदर वो जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि वो सीएम की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पढ़े लिखे, ये भी पढ़े लिखे, ये बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। हम आम नागरिकों ने आज तक इस देश में यही देखा है, जो ज्यादा अत्याचारी हो, ज्यादा करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, वही इस देश में ऐसे संवैधानिक पदों पर जाकर बैठते हैं। नहीं बैठते हैं तो इसका मतलब ये तो है जो हो नहीं बैठे हैं, तो उसमें सुधार लाने की जरूरत तो आपकी है ना। ये मुझे लगता है अगला सीएम शायद वो सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम ना ले दे, मुझे तो ये लगता है कि वो सीएम बन जाए। देखो अगर कोई गलत करता आ रहा है तो उसे सुधारने की ले लीजिए, राम रहीम को बना दीजिए सीएम। भैया बन सकता था और बन जाता है, इसमें बनते ऐसे लोग हैं। अब इस देश की आपने देखे नहीं है क्या? भ्रष्टाचारी हो वो बनेगा, डकैत हो वो बन जाएगा। आप मानते हैं प्रधानमंत्री चोर है, आप मानते हैं उसने चाय नहीं बेची, आप मानते हैं प्रधानमंत्री चोर है, उसने चाय नहीं बेची, सर, डकैत मेरी उन चीजों को पूछ रहे हो तो एक चीज स्पष्ट कर दूं। जिस दिन राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मोदी जी चोर नहीं है, उस दिन की डिबेट में देख लेना, इस देश के अंदर एक मैं ही हूं जिसने मैंने ये कहा था कि मैं मानता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री चोर है। आपकी जिसके आप समर्थन कर रहे हो, उन पार्टियों के प्रवक्ताओं के भी मुंह नहीं खुले। सही बात। चलिए, तो पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है? इस पूरी डिबेट में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, आपकी क्या राय है? आप अपनी कीमती हमें राय जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।